अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 को। तो क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कहा है उसने कि तीन संख्याओं का योग 64 है। तो यहाँ पर कोई भी तीन संख्या रही होगी, ए, बी और ये सी रही होगी, तो उनका जो योग है वो कितना बोला है प्रश्न में, तो वो बोला है 64 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली तथा दूसरी अर्थात ए अनुपात बी, और इन दोनों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:5। और आगे क्या कहा है उसने, जबकि दूसरी तथा तीसरी, तो दूसरी और तीसरी अर्थात बी और सी, इनका जो अनुपात है वो बोला है उसने 5:8। अब देखो यहाँ पर कौन सी संख्या दो बार है, तो यहाँ पर बी वाली संख्या दो बार है, तो बी कहाँ आ जाएगा, तो बी आ जाएगा बीच में। और बी से पहले क्या है, यहाँ पर ए है, और बी के बाद में क्या है, यहाँ पर सी है। तो ए का कितना रख लेंगे 3, और बी का कितना रखेंगे 5, और फिर बी का कितना 5 है, तो बी का हम 5 रख लेंगे, और सी का कितना 8 है, तो यहाँ पर सी का 8 रख लेंगे। और यहाँ पर खालिस्तान है और एक खालिस्तान यहाँ पर है, तो पास में खालिस्तान में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी खालिस्तान में क्या आ जाएगा, तो पास वाली संख्या 5 आ जाएगी। और 5 और 3 का तो 3:5 यहाँ से हो जाएगा अनुपात, 5 और 5 तो 5:5 यहाँ पर हो जाएगा अनुपात, और 5 और 8 तो 5:8 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 5 और यहाँ पर 5 तीनों संख्या है, 5 तीनों में है, तो हम 5 को यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ पर 3 बचा, फिर 5 बचा, और फिर कितना बचा था, यहाँ पर 8 बचा था। और इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 3, 5 और 8 का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 8 और 8 16 हो जाएगा। तो अनुपात का योग कितना आ रहा, 16 आ रहा, और संख्या में योग कितना दिया था उसने, वास्तविक 64 दिया था। तो 16 बराबर कितना है, 64 है। तो उसने हमसे पूछा क्या था, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखो दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर, तो दूसरी संख्या अर्थात 5 वाला बी है ना दूसरी संख्या, तो बी का कितना यहाँ पर 5 है। तो 5 बराबर कितना होगा, अर्थात 5 का जो भी मान आएगा वो बी का आ जाएगा, अर्थात बी अर्थात दूसरी संख्या। तो 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 16 बटे में आ जाएगा, और 64 की जगह रह जाएगा। 16 से ये 4 बार में कट जाएगा, और 4:5 कितना हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। कौन सा आएगा 20, तो ये बी वाली अर्थात दूसरी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 20। तो 20 किस में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 को। तो तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, तो तीन संख्या ये पहली वाली, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली, और इनका अनुपात दिया है 3:4:7। तो संख्या में क्या रही होगी 3x, ये 4x और ये वाली 7x, तथा इनका गुणनफल जो है, इनका गुणनफल कितना दिया है, तो इन सब के बीच में क्या लगा देते हैं गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया है, तो 18, और इधर है 18,144 है, तो 18,144 है। ये संख्याएं क्रमशः, अब ये संख्याएं क्रमशः क्या रही होगी, तो संख्याएं क्रमशः क्या रही होगी ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो संख्याएं क्या रही होगी, तो एक तो संख्या रही है यहाँ पर 3x, दूसरी संख्या है यहाँ पर 4x, और तीसरी संख्या है यहाँ पर 7x। लेकिन हमें x का मान यहाँ पर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे x का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो यहाँ पर x और x है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी, और यहाँ पर 18,144 कहाँ है, तो उधर है। और 3, 4 और 7 तीनों गुणा में है, तो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो ये 3, 4, 7 बटे में चला जाएगा। 3 से इसको काट लेंगे, तो 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 3 8 24, फिर 4 से काट लेंगे इसको, तो ये कट जाएगा हमारा 4 एकम 4, और 2 बचेगा, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूनी 8, 3 छंग 18 भाग नहीं जाएगा, इसकी यहाँ पर क्या आएगी, एक 0 भी आएगी ना, तो कितना आ जाएगा, ये 6048 आएगा। और फिर देखते हैं इसमें, तो यहाँ से हमने काटा था 3 से, तो 4 से काटा था ना, तो ये कट जाएगा हमारा 4 एकम 4, और यहाँ पर 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, चलो फिर से काट लेते, कितना है 6048 आया है। तो यहाँ से हम पहले 4 से काट लेंगे, तो ये कट जाएगा हमारा 4 एकम 4,
2 बचेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। फिर 7 से काट लेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 बचेगा, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 4 बचेगा तो 7 छंग 42। तो यहाँ पर आ गया हमारा x की पावर 3 बराबर कितना है 216 और ये पावर 3 जो है ये इसके ऊपर लग जाएगा यहाँ पर घन। तो यहाँ से हमारा तो ये हो गया हमारा 216 और यहाँ पर 3 है तो 216 किसका घन होता है, तो 216 जो होता है ये 6 का होता है। 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। तो 3 जोड़ा बना तो क्या बाहर आ जाएगा यहाँ से 6 का होता है। ठीक है, तो किसका क्यूब होता है 6 का। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, तो x बराबर आ गया हमारे यहाँ से 6। तो x का मान आ गया हमारा 6। अब ये इसको यहाँ रख देंगे तो तीनों संख्या क्रमशः क्या रही होगी, तो 3 गुणित 6 तो पहली तो रही होगी 18 और 4 गुणित x का मान 6, 6 चौक 24, दूसरी रही होगी 24 और 7 गुणित 6 और तीसरी रही होगी 7 छंग 42। तो 18, 24 और 42 ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 18, 24 और 42 कौन से ऑप्शन में मिलेगा हमें, तो 18, 24 और 42, 18, 24 और 42 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 123 का आंसर क्या आएगा, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को। तो क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है कि एक संख्या का 40%। तो हमें संख्या ही नहीं पता था, हमने मान ली कि वो संख्या एक ए है और ए का कितना बोला उसने, तो ए का बोला है 40%। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमें नहीं पता था, हमने मान लिया दूसरी संख्या बी है। तो दूसरी संख्या के 3/5, तो दूसरी का कितना बोला उसने, तो दूसरी का बोला है 3/5 और फिर ये आपस में क्या है, तो ये आपस में बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है हमसे पूछा है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट परसेंटेज हल कर लेते हैं पहले। a गुणित 40 और प्रतिशत का मतलब बटे में कितना हो जाएगा 100 और बराबर में यहाँ पर b गुणित 3 बटा कितना है यहाँ पर 5 है। अब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट a है और वहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट b गुणा में कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा और वहाँ पर 3 बटा कितना बचेगा 5 और नीचे से 100 ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 40 इसके बटे में आ जाएगा। तो 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ फिर कितना बचा हमारा, तो यहाँ पर बचा 3 ऊपर बचा और बटे में कितना बचा, तो 2 बचा। तो यहाँ पर a बटा b बराबर कितना आ गया, तो a बटा b बराबर आ गया हमारा 3/2 और इस बटे को हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। तो a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा 3 और बटे का मतलब अनुपात और अनुपात में कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 कहाँ पर है हमारा, तो 3:2 जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 को। तो एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%। तो पहले उसने कहा है कि लड़कों की संख्या का कितना बोला है, तो लड़कों की संख्या का बोला है लड़कों का 10%। लड़कियों की संख्या का किसका बोला फिर आगे, तो लड़कियों की संख्या का 1/4 का 1/4 भाग है, अर्थात दोनों के बीच में क्या है, तुलना है और तुलना हमेशा किससे होती है, बराबर से होती है। फिर आगे बीच में क्या कहा है, तथा लड़कियों की संख्या का 10% अर्थात का 10% लड़कों की संख्या का, और लड़कों की संख्या का कितना बोला, तो लड़कों की संख्या का 1/25 1 बटा कितना बोला उसने, तो 25 बोला है, 1/25 है। अब देखो पूछा क्या उसने, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो इसमें भी लड़के और लड़कियां हैं और इसमें भी लड़के और लड़कियां हैं। तो या तो हम इससे कर ले हल इसको, या इससे कर ले, और दोनों से करके हम समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि दोनों से अनुपात सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लड़कियाँ और लड़के और यहाँ पर भी लड़के और लड़कियाँ ही है। तो पहले इससे कर लेते हैं हम लड़कों, तो यहाँ पर लड़के आ जाएंगे और 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 और यहाँ पर आ जाएगी लड़की आ जाएगी और यहाँ पर कितना दिया है, तो 1/4 दिया है।
तो अल्फ़ाबेट एक तरफ कर लेते हैं तो लड़के एक तरफ हो जाएंगे और लड़कियां गुणा में कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी। और यहाँ पर 1 और बटे में कितना 4 है, और नीचे से 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 10 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो एक 0 से हम एक 0 को काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5/2। तो लड़के और बटे का मतलब होता है अनुपात, और क्या है यहाँ पर लड़कियाँ हैं। तो लड़के का अनुपात कितना है 5, और बटे का मतलब अनुपात और लड़कियों का कितना है 2। तो लड़के का जो है वो कितना आ जाएगा 5 और लड़कियों का कितना आएगा 2। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 का बी आंसर सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दिया है कि 3 कारों द्वारा 1, 2, 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। तो दूरी का जो रेशो दिया है वो क्या दिया है यहाँ पर, तो दूरी का जो अनुपात दिया है वो दिया है 1:2 अनुपात, और ये दिया है 3। अब आगे क्या कहा उसने, यदि यात्रा का समय का अनुपात, और ये समय का अनुपात है, समय का अनुपात कितना दिया है, तो समय का अनुपात दिया है 3, 2 और 1। और हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या सूत्र होता है, तो चाल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय होता है। और उसने पूछा क्या है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, अर्थात ये वाला अनुपात हमसे पूछा है। तो हम दूरी बटा समय सब में रख सकते हैं, यहाँ पर भी हम क्या रख सकते हैं, दूरी बटा समय का फार्मूला रख सकते हैं, यहाँ पर भी हम दूरी बटा समय का रख सकते हैं, और तीसरी वाली कंडीशन में भी हम दूरी बटा समय का फार्मूला रख सकते हैं। तो पहले वाले में दूरी कितनी दी है 1, और पहले वाले का समय कितना दिया है 3, दूसरे वाले की दूरी कितनी दी है तो 2, और समय भी कितना दिया है 2, और तीसरे वाले की दूरी कितनी दी है 3, और समय कितना दिया है तो 1 दिया है। इसको हल कर लेते हैं हम, 2 से 2 को काट देंगे, और तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा 1/3, 1/1 और 3/1। अब हम यहाँ सभी का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 होगा, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा। 1 से 3 में 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 1 से 3 का 3 में 3 बार जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ से अनुपात आया है वो क्या आया, 1, 3 और 9 आया है। तो 1:3:9 जो है ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे चालों का अनुपात। तो 1:3:9 कहाँ है हमारा ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा हमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 को, कि जितने समय में एक खरगोश, किसकी तुलना कर रहा है वो खरगोश की, कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। और बराबर में क्या बोला है कि एक कुत्ता बराबर कितना बोला उसने, तो एक कुत्ता कितनी छलांगे लगाता है, 3 छलांगे लगाता है। एक तो ये बात बोली हमसे। आगे यदि एक कुत्ते की 1 छलांग, तो कुत्ते की कितनी छलांग बोला उसने, तो कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों, तो खरगोश की कितनी बोला उसने, तो खरगोश की बोला है, खरगोश की 3 छलांगों, खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम कुत्ते और खरगोश गुणा में कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो कुत्ते यहाँ पर कितना रह जाएगा 3, और ये 1 गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो कुत्ते के बराबर कितना आया 3, और खरगोश बराबर कितना आया, यहाँ से 1 आया। अब इसमें हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या था हमारा, तो यहाँ पर था हमारा खरगोश, और एक और क्या था हमारा खरगोश इंटू 5, ये क्या दिया था, चालों का अनुपात बराबर, और यहाँ पर कितना दिया है, तो कुत्ता इंटू 3। देखो खरगोश की जगह हम कितना मान रख सकते हैं, खरगोश की जगह हम 1 रख सकते हैं। यहाँ पर 1 इंटू कितना आ जाएगा 5, बराबर यहाँ पर कुत्ते की जगह कितना मान रख सकते हैं, हम 3 रख सकते हैं। तो 3 इंटू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये खरगोश का रहेगा, और ये किसका रहेगा, कुत्ते का रहेगा। 5 एकम 5, और ये वाला 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा।
तो इन दोनों के बीच में हो गया ये अनुपात। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे यहाँ पर प्रश्न में, तो प्रश्न में हमसे पूछा क्या था, तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा था कि दूरी के बराबर, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात। देखो ये चालों का अनुपात था, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा। तो 5:9 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो 5:9 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128 को। तो क्वेश्चन नंबर 128 में क्या दिया है कि एक परीक्षा में प्रवीण और विजय, तो पी और विजय को मैं वी ले लेता हूँ। तो प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है, तो 4:5 है। जबकि विजय और सुरेश, एक और कौन है यहाँ पर, तो एक है विजय और एस से मैं ले लेता हूँ सुरेश को। तो विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना दिया है, तो 3:2 दिया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन 2 बार है, विजय 2 बार है, तो विजय बीच में आ जाएगा। और विजय से पहले कौन है, प्रवीण है, और विजय के बाद कौन है, तो यहाँ पर सुरेश है। तो प्रवीण का कितना यहाँ पर 4 है, विजय का कितना यहाँ पर 5 है, और विजय का यहाँ पर कितना है, तो विजय का यहाँ पर 3 है। और सुरेश का कितना है, तो सुरेश के नीचे हम यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर सुरेश है ना, सुरेश, और सुरेश के नीचे रख लेते हैं हम कितना है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर एक खालिस्तान है और यहाँ पर खालिस्तान में पास वाली संख्या आ जाएगी 5, और यहाँ पर पास वाली संख्या 3 आ जाएगी। तो 4 और 3 का गुणा कर लेंगे हम यहाँ पर, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 10। तो आगे पूछा क्या था, तो प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात। तो प्रवीण और सुरेश का पूछा था, तो प्रवीण और सुरेश को ले लेंगे। तो प्रवीण का कितना आया यहाँ से 12, तो हम यहाँ पे 12 रख लेते हैं। और सुरेश का कितना है यहाँ से 10, तो सुरेश की जगह हम 10 रख लेते हैं। और 2 छंग कितना होता है 12, और 2 पंजे कितना होता है 10। तो 6:5 जो होगा ये होगा प्रवीण और सुरेश का अनुपात। तो 6:5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 128 का जो आंसर होगा वो होगा सी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 को। तो क्वेश्चन नंबर 129 में क्या दिया है कि एक परीक्षा में आशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। तो पहले उसने कहा है कि अंग्रेजी में जो है वो, और एक किसकी तुलना करी है, विज्ञान की। तो विज्ञान से दुगने, तो विज्ञान में 1 रहा होगा, तो इसमें कितना रहा होगा 2, दुगने अंक प्राप्त किए अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में। तो आगे क्या कहा उसने कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में कुल प्राप्तांक कितने हैं, तो इन तीनों में अगर मिला दे तो वो जो प्राप्तांक है वो कितने हैं, तो 180 है। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का, फिर से बोला है कि अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का अनुपात दिया है 2:3 दिया है। देखो यहाँ पर अंग्रेजी का कितना है 2 है, और यहाँ पर भी अंग्रेजी का कितना है 2 है, तो अंग्रेजी को 2 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम अगर सॉल्यूशन करेंगे फिर भी हमारा आंसर यही आएगा। तो अंग्रेजी, एक क्या है यहाँ पर विज्ञान है, और एक क्या है यहाँ पर गणित है। तो देखो यहाँ पर अंग्रेजी का कितना है 2 है, विज्ञान का यहाँ पर कितना है 1 है, और गणित का यहाँ पर कितना है, तो गणित का कितना यहाँ पर 3 है, और अंग्रेजी का 2 है तो 2 ही है, अर्थात 2, 1 और 3 ये हो गया हमारा रेशो। तो कुल कितना हो जाएगा 2 और 1, 3 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। तो कुल योग अनुपात का कितना है, यहाँ से 6 आया है, और वास्तविक योग कितना है, तो 180 है। तो 6 बराबर कितना दिया है उसने, यहाँ से अनुपात का योग 6 और वास्तविक योग 180 है। और पूछा क्या, तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। तो विज्ञान कौन सा है, तो विज्ञान है हमारा ये वाला, तो विज्ञान अर्थात 1, तो 1 रखेंगे तो किसका आ जाएगा, विज्ञान का आ जाएगा। तो 180 नीचे से 1 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 6 इसके बटे में आ जाएगा, और 6 कम 6, 6 दून 12, 6 3 18, और ये 0, 30 का 1 में गुणा कर लेंगे हम, तो 30 एकम 30, अर्थात उसके विज्ञान में प्राप्तांक कितने आए, तो 30 रहे होंगे। तो क्वेश्चन 129 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 को। तो क्वेश्चन नंबर 130 में क्या दिया है कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य। तो 5 तो क्या दिया उसने केले, और 4 क्या दिया है सेब। तो 5 केले तथा
4 सेब, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। अर्थात इन दोनों के बीच में क्या करी उसने, तुलना करी कि 5 केले और 4 सेब का जो भी मूल्य है वो 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो केले केले को एक तरफ कर, देखो यहाँ पर कितना है, 5 केले है और उधर 3 केले को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस के 3 केले इधर आ जाएंगे, उधर 7 सेब बच जाएंगे और ये 4 सेब प्लस के उधर जाके माइनस के 4 सेब हो जाएंगे। 5 केले में से 3 केले गए तो 2 केले बचेंगे बराबर, 7 सेब में से 4 सेब गए तो 3 सेब बचेंगे। तो केले को यहीं रहने देते हैं और सेब गुणा में तो इसके बटे में लेके आ जाते हैं और वहाँ पर 3 बचेगा और ये 2 गुणा में तो इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये केले और बटे का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात में कितना है, सेब है, और यहाँ पर 3 है और बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, और अनुपात में कितना है, सो यहाँ पर बटे का मतलब अनुपात और अनुपात में कितना है, बटे में कितना है, 2 है, तो 2। तो केले और सेब का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। तो एक सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो एक केले तथा एक सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा। तो 3:2 कहाँ है, हमारा ऑप्शन ए में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 131 को। तो क्वेश्चन नंबर 131 में क्या लिखा है कि हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 हो तो उनके पास कुल कितने मुर्गे। देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को हम सीधे कैसे करेंगे, तो एक तरीका होता है, ट्रिक समझो या तरीका समझो। तो क्या होता है वो कि कुल पैरों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो कुल पैरों में 2 से भाग देंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगी हमारी कि 2 से भाग देने के बाद जो भी हमें प्राप्त होगा उसमें से हम क्या करेंगे, तो उसको सिरों की संख्या में से घटा देंगे, सिरों की संख्या में से घटाएंगे। तो हमें जो प्राप्त होगा घटाने पर वो हमेशा क्या प्राप्त होगा, तो वो हमेशा हमें 4 पैर वाले प्राप्त होंगे। तो 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे बस, और 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं, क्योंकि जितने सिर होंगे उतने जानवर होंगे, क्योंकि एक जानवर के हमेशा एक सिर ही होता है। पैर कम ज़्यादा हो सकते हैं, 2 पैर वाले जानवर होते हैं और एक 4 पैर वाले जानवर होते हैं। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो पैरों की संख्या कितनी यहाँ पर 140 है और कुल पैरों में 2 से भाग देंगे। तो ये 2 से भाग दे दिया तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 7 14 अर्थात 70 आ जाएगा। और सिरों की संख्या में से घटा देंगे तो सिरों की संख्या कितनी थी यहाँ पर, तो कुल सिरों की संख्या 48 है, तो सिरों की संख्या इसमें से घटा देंगे हम 48। तो 70 में से अगर हम 48 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। और ये जो 22 आया ना, ये क्या आएंगे, हमारे 4 पैर वाले जानवर। और गायों के 4 पैर होती थी, ये क्या आ गई, हमारी गायें आ गई। तो गायों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ से 22 आ गए। तो उसके पास कितने मुर्गे थे, देखो जितने सिर थे उतने जानवर थे। तो सिर कितने थे, तो यहाँ पर सिर थे, पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या कितनी थी, 48। तो कुल सिर 48 थे, तो 48 जानवर थे। और ये 48 जानवर में क्या है, तो एक तो मुर्गियाँ हैं और एक गाय है। और हमें गायें पता है, तो गायें कितनी, 48 में से, तो 48 में से 22 गायें, तो बची हुई क्या होगी, मुर्गियाँ होगी। तो 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 2 गया तो 2, तो 26 जो है वो क्या रही होगी, यहाँ पर मुर्गियाँ रही होगी। तो 26 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 132 को। तो क्वेश्चन नंबर 132 में क्या दिया है, तो 126 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाले की 2 प्रकार की चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ अनुपात 1:1:2 के अनुपात, देखो यहाँ पर है 1:1 और ये 2 के अनुपात में मिलाया गया है। देखो पहले वाले में कितने रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई गई है,
तो पहले वाले में 126 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई गई है, और दूसरे वाले में कितनी मिलाई गई है, तो दूसरे वाले में 135 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई गई है, और तीसरे वाले में कितनी मिलाई गई है, तो तीसरे वाले में हमें नहीं पता तो कितने रुपए प्रति किलोग्राम की मिलाई गई है। लेकिन रेशो क्या था यहाँ पर 1 का, यहाँ पर रेशो कितना था 1 का, और यहाँ पर रेशो कितने का था 2 का। और अगर सभी को अगर हम मिला दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 2 4, तो मिश्रण कितने का यहाँ पर 4 का है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का, तो सबको मिलाना है, तो इसका, इसको और इस वाले को मिला देते हैं। तो इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम। तो टोटल अनुपात में कितना है, यहाँ पर 4 है, और 4 रो का जो मूल्य है वो कितने रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 153 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य, तो इसका हमें ज्ञात करना है, तो 126 को तो 126 ही रहने देते हैं, 135 को हम 135 रहने देते हैं, और 2 और x का गुणा कर देंगे तो 2x, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 4 तिया 12 और 5 चौक 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 5 2 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 126 और 35 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6, 1 और 1 2, 261 प्लस कितना यहाँ पर, तो 2x है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 612। ये वाला इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर 11 बचेगा, 2 1 बचेगा, हासिल ले लेंगे 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 गया तो 6 4 10 अर्थात कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर 5 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 351। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो x बराबर आ जाएगा 351, और 2 गुणा में कहाँ आ जाएगा इसके बटे में, तो 2 एकम 2 और 2 7 14, 1 बचेगा तो 2 पंजे 10, फिर भागने जाएगा इसकी दशमलव, फिर 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 175.5 किलोग्राम। ये प्रति किलोग्राम वाले तीसरे प्रकार की क्या थी यहाँ पर चाय थी। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 175 रुपये प्रति किलोग्राम की तीसरे प्रकार की चाय होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर कितना आ जाएगा, 175 रुपये प्रति किलोग्राम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। तो किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3%। तो पहला वाला जो व्यक्ति है उसका उत्पादन कितना है, तो उसका उत्पादन है 33 सही 1/3, तो 33 या 99, 99 और 1 कितना हो जाएगा 100/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100/3%। दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ये सेकंड वाला व्यक्ति होगा, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्पादन का 50%, तो इसका कितना बोला उसने 50%। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500, तो दूसरे वाला व्यक्ति का वास्तविक जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, तो वो दी है 1500 पेंच बनाता है। अब देखो यहाँ से हम तुलना कर लेते हैं, तो फर्स्ट वाला को यहीं रहने देते, सेकंड वाला गुणा में कहाँ आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 50, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, और यहाँ पर भी हम प्रतिशत हटा देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 3 और 100 कहाँ चला जाएगा, 3 और 100 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 100 कहाँ आ जाएगा, तो ऊपर से 100 इसके बटे में आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो फर्स्ट बटा सेकंड, तो फर्स्ट का कितना बचा ऊपर 3 और सेकंड का कितना बचा 2, तो पहले वाले व्यक्ति का 3 और दूसरे का कितना आ गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट अनुपात सेकंड बराबर 3:2, और दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, तो दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ से 5। अब हमसे पूछा क्या था पहले, तो वो देख लेते। पहले व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच कमाएगा, और ये कितने का दिया है, दूसरे का दिया है, तो यहाँ पर दूसरे का कितना है, तो दूसरे का यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 के बराबर उसने दिया है, कितना दिया है दूसरे का, तो दूसरे का 1500 दिया है, और हमसे पहले का पूछा, तो पहले का अनुपात कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 बराबर कितना रहा होगा, तो 1500 इंटू 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2, और 2 से इसको काटेंगे तो 750 बार कट जाएगा, और कितना आ जाएगा 1500 का आधा 750 ही होता है। 750 का 3 गुना कितना होता है, 5 7 21 और 150, 21 और 1 2250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2250 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर
133 जो है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2250 रुपये। ये किसका आएगा, तो पहले वाले व्यक्ति का आएगा। तो 2250 रुपये कहाँ हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।